नवम पाठ सप्तभगिन्य 7 महीने। पाठ परिचय। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। अध्यापिका सुबह की नमस्कार। छात्राएं सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका ठीक है, आज क्या पढ़ना है? छात्राएं हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका सुंदर ठीक है, बोलो हमारे देश में कितने राज्य हैं? सायरा महोदय 24। सिल्वी नहीं नहीं महोदय 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोई भी? स्वरा बीच में महोदय मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार से जानती है। ठीक है, क्या तुम जानती हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहिन के नाम से प्रसिद्ध है? सभी आश्चर्यपूर्वक आपस में देखते हुए 7 बहिनें 7 बहिनें। निकोलस ये राज्य 7 बहिनें ऐसा क्यों कहे जाते हैं? अध्यापिका यह प्रयोग सांकेतिक है। संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये उक्त उपाधि 7 बहिनें अर्थात सप्तभगिनी या इंग्लिश में 7 सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध है। समीक्षा मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा। यह सुनाइए कि वे 7 राज्य कौन से हैं? अध्यापिका सुनिए। अकार 2 और मकार 3 और नकार 2 नकार व त्रिकार से युक्त 7 राज्यों का समूह 7 महीने माना गया है। इस प्रकार 7 भगिनियों में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्रफल में ये छोटे राज्य हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। अध्यापिका ये 7 महीने अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखाई दी है। किसी भी शासक के द्वारा इन्हें अपने अधीन नहीं किया गया। अनेक प्रकार की संस्कृतियों से विशिष्ट भारत देश में इन महीनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? अध्यापिका सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले विगत शताब्दी के 72वें वर्ष 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में किसी के द्वारा प्रवर्तित प्रारंभ किया गया। इसी समय में इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। स्वरा इनकी अन्य भी कुछ विशेषताएं हैं? अध्यापिका निश्चय ही है। ये राज्य पर्वत, पुष्प, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से बहुत समृद्ध है। भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प के गुच्छे के समान ये विराजमान है। राजीव कहता है हे श्रीमती जी, घर में जिस प्रकार बहिन सबसे अधिक रमणीय और सुंदर होती हैं, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी ये 7 बहिनें सबसे अधिक रमणीय हैं। अध्यापिका परम कल्याण युक्त तुम्हारी यह भावना मन में समा गई है, किंतु सभी उसी प्रकार से नहीं जानते हैं। अच्छा, इनके विषय में कुछ विशेषताएं भी कहने योग्य हैं। सावधान मन से सुनो। यह प्रदेश जनजाति बहुल है। यहाँ गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियां रहती हैं। शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपरा से परिपूर्ण और अपनी क्रिया एवं कलाओं से निपुण हैं। मालती महोदया वहाँ तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्प की अधिकता है। वस्त्राभूषणों से युक्त लेकर गृह निर्माण तक में प्राय बांस के वृक्षों के निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। इस समय यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त है। अभिनव कहता है यह बहिन प्रदेश अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम क्या भ्रमण करने के लिए यह बहिन प्रदेश उद्देश्य उपयुक्त है? सभी छात्र जोर से महोदया आने वाले अवकाश में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका मुझे ये विचार अच्छा लगता है। ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है।